नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आज कुछ विशेष बात लेके आपके बीच में आया हूं और रोज की तरह आप सबका बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे तो हमारे चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे राज्य हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली हमारे उत्तराखंड में जो आप देख रहे हैं, पहली बार तो हमारा उत्तराखंड दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। उसके लिए भी मेरे जो 25 साल से जो राजनीतिक पार्टी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे उत्तराखंड को कश्मीर बनाने पर लगे हुए अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो सबसे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे उत्तराखंड को हमारे उत्तराखंड को कश्मीर बनाने में मदद कर रहे हैं, तो इनका दिल से धन्यवाद। साथ ही मैं पूरी उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करता हूं जो ऐसे लोगों को चुनते हैं, जो रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे उत्तराखंड में बसाने के लिए ऐसे नेताओं को चूज करते हैं। तो उस जनता को भी धन्यवाद कि आप उत्तराखंड को कश्मीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप पार्टी से ऊपर सोचते ही नहीं है, क्योंकि आपको पार्टी से ऊपर सोचना नहीं है। आपको तो बस अपने नेताओं का कुर्ता पकड़ना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को पार्षद बनना है, बस। क्या लेना है, तुम्हारे पास कुर्सियां आ गया, आराम से रहो, यही तो करते हो तुम, और क्या करना। करेक्ट। दूसरी बात, कितना यूके SSC, आप सोचिए आखिर कब तक। मैं पूछना चाहता हूं, कितना लीक करोगे तुम? कोई डायपर ले लो, कुछ पहन लो यार, कितना लीक करोगे? लीक करके तुम्हारी जिंदगी लीक में बदल गई। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म तो बेच खा गई इन्होंने। उत्तराखंड में जो हमारे नेता है, पिछली बार भी यही हाकम सिंह था, इस बार भी यही हाकम सिंह आया। और कितने बाप हैं इसके, कितने फादर होंगे इसके? फादर का मतलब कौन कौन इसके साथ में मिले हुए, और कैसे पेपर लीक हो जाते, और जो गरीब बच्चे उनको राइट नहीं मिल पाता, और जो पैसे वाले लोग हैं पैसा देके उनको नौकरियां मिल रही, गरीबों की कोई सुनने वाला है नहीं। सोचिए, कल भी उधम सिंह नगर में देखिए वहां कैसे मारपीट हो रही थी, और यही सरकार चाहती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार होती है वो यही चाहती है, दो समुदाय लड़े, मारपीट हो, और हम नेता लोगों के पास आए, हमारे पैर पकड़े और हम फिर समझौता करें और लड्डू खाएं। यही तो होता यही है। और यहां पे प्लीज वो जुड़े, चाहे दो लोग जुड़ो, जो वीडियो शेयर करेगा वो मेरे साथ जुड़े, जिसके रगों में खून है, दौड़ता हुआ धधकता हुआ गर्म खून है, वो लोग मुझसे जुड़े, और जो वाक्य में सोचते हैं अपने उत्तराखंड की भलाई के लिए, जो सच में सोचते हैं, सच में। मैं आपकी पूरे प्रोफाइल को, सब मेरी टीम जितने भी लोग हैं सब चेक करेंगे किस किस ने वीडियो शेयर किया, ये भी मैं चेक करूंगा। मेरे साथ ऐसे लोग मत जुड़ना जो बिल्कुल जिनकी आत्मा और जमीर मरी हुई है। चाहे मेरे साथ एक आदमी जुड़े, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, हमारे उत्तराखंड में आप देखिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी चीजें जो है सामने आ रही हैं। कहीं किसी को मारा पीटा जा रहा है, कभी पिछली बार भी हाकम सिंह ने, देखो इसने कितने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना लिए, और इसमें त्रिवेंद्र रावत के साथ इसका नाम जोड़ा गया था। सोचिए, ये आखिर में जो पेपर्स हैं लीक कैसे होते हैं, कैसे लीक होते हैं? ये कौन है इनका सर्वे सर्वा, कौन है इनका गार्जियन, कौन है इनका आका जो इन पेपरों को लीक कराता और करोड़ों रुपए कमाता है, और गरीब आदमी को बेचारे को जॉब नहीं मिल पाती, गरीबों का हक खाने पर लगे हुए हैं। कितना लीक करोगे यार? शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मर जाओ, उधर जाओ पहाड़ में चढ़ो, वहां से छलांग मार दो। एक लिमिट होती है यार, जब तुम 2.25 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड नहीं बचा पा रहे हो, और यहाँ पे पिछली बार भी जो है लोग पेपर लीक हुआ, और इस साल भी पेपर लीक हुआ। स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग से मतलब जहां गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रनाथ, केदारनाथ, हर की पेड़ी, सब कुछ है उत्तराखंड में, सब कुछ। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति मरता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, तो उसकी आखिरी इच्छा होती है कि मेरी अस्थियां जो राख है वो हरिद्वार में जाके बहाई जाए। पता है आपको? लंदन में किसी की डेथ होती है, वो कहता है मेरी आखिरी इच्छा है कि हरिद्वार में जाके मेरी अस्थियों को किया जाए। पता है आपको कि नहीं पता है? नहीं पता। न्यूजीलैंड में किसी की मौत हो जाए, कोई भारतीय नागरिक है लेकिन न्यूजीलैंड सिटीजन है, उसको कोई पूछता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा है कि उत्तराखंड जाए और मेरी अस्थियां हरिद्वार में मेरी राख को हरिद्वार में। कनाडा में किसी की डेथ होती है तो अपने बच्चों से एक ही चीज कहता है कि प्लीज मेरे मरने के बाद मेरी जो अस्थियां हैं, जो राख है, वो गंगा में विसर्जन, वहां उसमें बहाया जाए। पता है आपको? ये उत्तराखंड। लेकिन चंद ये जो कुर्ता वाले जो है ना, भेड़ी की खाल में
सफेद कुर्ता पहन के, जिनका अंदर काला खून है, जिनके अंदर खून है, काला खून, इन लोगों ने मेरे उत्तराखंड को नर्क बना दिया आज की डेट में। भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार है, आतंक तो इतना बढ़ चुका है कि कोई महिला आज की डेट में घर से बाहर नहीं जा सकती है। मानव तस्करी का इतना बड़ा गैंग चल रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। मानव तस्करी, लोगों को बेचा जा रहा है, लड़कियों को सप्लाई किया जा रहा है, लड़कियों के कृत्रिम अंग बेचे जा रहे हैं, पुरुषों के कृत्रिम अंग बेचे जा रहे हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। लेकिन सरकारें 28 राज्यों में जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, उनको कोड़ पड़ गया, कीड़े पड़ गए उन पे, उनके मुंह पे और उनके नेताओं पे, उनके मंत्रियों पे। आज तक हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज तक एक मुंह नहीं खोला कि आखिर में हमारे उत्तराखंड से लेके अन्य राज्यों के बच्चे कहां गुम हो रहे। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे ये अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, अरे पहले आदमियों को बचाओ। ये बच्चे कहां जा रहे हैं, ये लड़कियां कहां जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे कहां जा रहे हैं, इसके मामले में आज तक किसी भी सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। शर्म है, सेम ऑन यू गवर्नमेंट, सेम। इनको शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देख के। वोट लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी का गरीब बेटा खो गया, उसको ढूंढने के लिए, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया कि उसके बच्चे को ढूंढने के लिए 2 शब्द अपने पोर्टल पे लिख सके। किसी का बच्चा मर जाए तो किसी को मजा ले कि राज्य का मुखिया हो, राज्य का कोई मंत्री हो, जो किसी गरीब बच्चे के बारे में 2 शब्द कह दे। और तुम लोग वोट उठाने के लिए वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, वहीं रहना, जहां हो उधर ही रहना, तसला ही उठाते रहना जिंदगी भर, यही करना, वोट देना सुबह सुबह, इसी के लिए पैदा हुए तुम लोग कभी नहीं चाहोगे कि कभी कोई जीवन में अच्छा बने उत्तराखंड, क्योंकि तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा ही चुनावा नेता कुछ गलत करेगा तो तुम उसका दुश्मन नहीं बनना चाहते, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती खराब हो जाएगी। दारू पीने को नहीं मिलेगा, सही, सिगरेट की डब्बी नहीं मिलेगी, मुर्गा नहीं मिलेगा, राइट, बोलना ही नहीं है। जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं घुसेंगी कि गलत को गलत बोलना है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका मित्र हो,